एक युवक की शरारत ने पुलिस समेत अन्य सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की खासी मशक्कत करा दी। इस कारण कई फ्लाइट्स लेट हुई और यात्रियों को एयरपोर्ट के अंदर बैठा रहना पड़ा। जोधपुर में एयर इंडिया की मुंबई से आई उड़ान को विस्फोट से उड़ाने की धमकी की ये कहानी पूछताछ में सामने आई है। एयर इंडिया की फ्लाइट सोमवार को मुंबई से जोधपुर पहुंची तो उसमें सवार दिनेश सुथार नाम के एक यात्री ने क्रू मेंबर्स को बताया कि उसकी पिछली सीट पर बैठे लोग आतंकवादी हो सकते हैं। उसने उनको ऐसी कुछ बातचीत करते हुए सुना है। इस पर क्रू मेंबर्स ने पायलट को जानकारी दी। पायलट ने हवाई अड्डे पर सूचना दे दी। सीआईएसएफ के दस्ते ने विमान को घेर लिया और स्थानीय पुलिस के अधिकारी भी हवाई अड्डे पहुंच गए। सुरक्षा एजेंसियों ने सूचना देने वाले युवक दिनेश सुथार समेत 6 यात्रियों को अलग ले जाकर पूछताछ की और उनके सामान की भी सघन तलाशी ली। अन्य यात्रियों को हवाई अड्डे पर रोककर उनके सामान की भी तलाशी ली गई। अंदर जब हम फ्लाइट लैंड हुई थी तो पुलिस वाले अंदर आए थे। आधा घंटा तो लैंड होने के बाद अंदर सर्च किया, फिर 6 जनों को लेके गए। 6 जनों में से वो बोल रहे हैं कि 2 टेररिस्ट है। अभी तक एक आइडेंटिफाई हुआ है, ऐसा हमको ध्यान है। एक अभी तक नहीं हुआ है। नहीं दिक्कत क्या है, नेशनल थ्रेट हो तो सबको ये तो मामूली दिक्कतें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पकड़ा जाना चाहिए टेररिस्ट। 2 घंटे से सबको रोका हुआ था, पर एवरीवन हैज कोऑपरेटेड वेरी वेल। इट्स ए नेशनल सिक्योरिटी। अब ये तो डिस्क्लोज नहीं किया, बोला नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। 6 जनों को लिया, 2 जने सस्पेक्ट है एयर इंडिया की, तो उसमें 5-6 लोग सस्पेक्ट थे, तो उनको पुलिस वालों ने डिटेन किया। डिटेन करके इंक्वायरी चल रही है। काफी अच्छे आराम से शांतिपूर्वक, हाँ, और सबने कोऑपरेट किया। वेरी गुड एक्चुअली। पता नहीं, कुछ तो है, कुछ तो सीरियस है। इस दौरान उतरी दूसरी फ्लाइट्स को भी हवाई पट्टी पर ही रोक दिया गया। उनके यात्री भी विमान से नहीं उतर पाए। पुलिस और अन्य एजेंसियों की पूछताछ में दिनेश सुथार ने कबूल किया कि उसने अशोक एन से रुपए ऐंठने के लिए ये साजिश रची थी। एक युवक ने जो बदहवास कंडीशन में था, थोड़ा घबराया हुआ था, उसने वहाँ के क्रू स्टाफ को जाके ये सूचना दी कि मेरे को यहाँ अपनी मर्जी से ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, मेरे को कोई लोग जो है फर्जी आईडी बना के लाए हैं और वो मैं उनको पहचान सकता हूँ। इस बात पे उसने क्रू ने जो है अपने पायलट को और संबंधित एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को सूचना दी। एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने हमें सूचित किया और यहाँ जो निर्धारित ड्रिल होती है, निर्धारित ड्रिल को फॉलो करते हुए हमने जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी संबंधी कमेटी सबको यहाँ बुलाया। JIC भी यहाँ शुरू कराई गई। उन चारों जो संदिग्धों को इसने आइडेंटिफाई करवाया था उनको अलग रख के और इसको रख के पूछताछ की गई। पूछताछ में ये सामने आया कि ये एक बेरोजगार लड़का है जो वहाँ पे हैदराबाद और फिर बेंगलोर में काम करने गया था। वहाँ इसको काम नहीं मिला, ये तलाश में था। इसने एक वहाँ गुमशुदगी की मुश्तहरी जो इश्तेहार होता है वो देखा। एक लड़का जो है 15 साल का वहाँ गुम था। वहाँ कृष्णराज नगर मैसूर में उसका मुकदमा दर्ज है नाबालिग होने की वजह से। उस मुकदमे की मुश्तहरी पे उसके घर वालों को टच करता है कि मैं इस लड़के को जानता हूँ, ये वहाँ पे है जोधपुर के पास, वहाँ किसी आश्रम में है, उस आश्रम में जाके मैं आपको इस लड़के को दिलवा सकता हूँ। इस सूचना को लेते हुए वहाँ की पुलिस टीम को भी इसने टच किया और उनके घर वालों को टच करते हुए उनके साथ उनको गाइड करता हुए यहाँ तक ले आया। पर क्योंकि इसका जो आई कार्ड था वो फर्जी था, जहाँ पे लैंड होने के बाद ये बदहवास हो गया, घबरा गया। इसको चिंता हुई कि अब मेरा क्या होगा, आगे मैं प्लान भी कर पाऊँगा जो मैंने सोचा है कि नहीं। बेसिकली ये एक्सटॉर्ट करके यहाँ किसी तरह उस टीम को यहाँ पे लैंग्वेज जो नहीं जानती है वो यहाँ पे अननोन टेरिटरी में लाके उसका अनर्गल फ़ायदा उठाना चाहता था। इसको लगा कि शायद मैं कामयाब नहीं हो पाऊँगा, हड़बड़ा गया, घबरा के इसने ये सब एक स्टोरी ये क्रिएट करी कि कुछ समुदाय विशेष के लोग हैं, ये जो है मेरे साथ, ये मेरे फर्जी आई कार्ड बना के आए हैं और हो सकता है ये पहले मेरे को दिल्ली, फिर मुंबई, फिर अन्य जगह पे साथ लेके घूमे हैं, वहाँ के वाइटल इंस्टॉलेशंस को मेरे साथ देखे हैं। तो इस तरह से इसने ये कोशिश की कि मैं इनको एक टेरर थ्रेट, स्केयर मॉन्गरिंग क्रिएट कर दूँ। पूछताछ के और जो प्रारंभिक अनुसंधान हुआ उसमें सारी चीज़ क्लियर हो गई है। एयरफोर्स स्टाफ से हम FIR ले रहे हैं। इसके फर्जी जो आई कार्ड और बोर्डिंग कार्ड इसने यूज़ किया है और अन्य जो चीज़ें इसने इस टीम को भ्रमित करते हुए यहाँ तक लाया है, उस टीम में हमने वेरीफाई कर लिया है मैसूर पुलिस से। वहाँ की एक हेड कांस्टेबल, एक कांस्टेबल आए थे, उस बच्चे के बाप के साथ आए थे और उनको ये गलत गाइड करता हुआ यहाँ तक लेके आया।